दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी झूठ का सहारा। क्लब के बाहर बारिश पड़ रही थी और अंदर शानदार पार्टी चल रही थी। पार्टी के अंदर कोने में खड़े एक लड़के की नज़र एक लड़की पर थी। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसे देखते ही देखते प्यार हो जाता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही सिंपल और सीधा है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं जो उससे दोस्ती तो छोड़ो बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो लड़की उससे दोस्ती क्यों करेगी? ये सोचकर वो चाहते हुए भी पार्टी के अंदर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। पार्टी ख़त्म हो गई और वो लड़की वापस अपने घर जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में सोच रहा है। वो जा रही है, मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी ही होगी, नहीं तो यूं ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान भी जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे होते हैं। लड़का ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत देख असहज है। वह भी खामोशी से कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही है और मन ही मन सोच रही है कि मैं कहाँ फंस गई। किसी तरह ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊँ। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफ़ी देता है। कॉफ़ी देकर जब वेटर वापस जा रहा होता है तो लड़का अचानक ही उसे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। उसकी ये बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उसे पूछ बैठती है, तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पियोगे? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुंदर के किनारे रहा करता था। मुझे वहाँ खेलना बहुत पसंद था। मुझे समुंदर के पानी का नमकीन स्वाद याद आता है, इसलिए जब भी मैं ये नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के का जवाब सुनकर लड़की का दिल पिघल जाता है। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देख वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को ये एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वो लड़का बिल्कुल वैसा ही है, दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला है। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफ़ी नहीं पीता हम तो शायद उसके बारे में इतना कुछ जान ही नहीं पाते। फिर क्या, आगे वैसा ही होता है जैसा एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होना चाहिए। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। लड़की जब भी कॉफ़ी बनाती है उसमें शक्कर की जगह नमक डालती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। 40 साल के लंबे सफ़र के बाद एक दिन उनका वो खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उस शाम लड़की पुरानी चीज़ों को देख उसे याद कर रही है। तभी उसे उनमें से लड़के का एक ख़त मिलता है। वो ख़त पढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? उस शाम मैं इतना नर्वस था कि घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितना शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या करता? शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी बना दी, लेकिन सच कहूँ उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे के इतना करीब ले आएगा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा ना समझ लो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना ना छोड़ दो। लेकिन अब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह ही नहीं, इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद इतना अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से
इसे मेरे लिए बना कर लाती हो तो तुम्हें मैं ना नहीं कह सकता था, इसीलिए पी लेता था। अपनी पूरी ज़िंदगी ये बेजुबान नमकीन कॉफ़ी पी है। जानू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए, और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए ये नमकीन कॉफ़ी बनाई। लेकिन प्यार में परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफ़ी कभी भी नहीं पी पाता, कभी भी नहीं। तुम्हें पागलों की तरह छोड़कर जाने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद लड़की की आंखें छलक गई। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी। उसे ऐसा नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब भी कोई उसे पूछता कि इसका स्वाद कैसा है तो उसका जवाब होता बहुत ही मीठा। लेकिन इन सभी के बीच लड़का तो मर ही जाता है। कुछ दिन के बाद लड़की की भी देहांत हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।